हिस्ट्री का आपका ये सातवां प्रैक्टिस सेट है। 50 क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही हैं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, मेरा टाइम गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज का है, तोता का है, मुर्गा का है या फिर मैना का है? ठीक है, जहांगीर काल में मंसूर चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकार हुए, उनका पूछा गया है इनमें से उन्होंने किसका चित्र बनाया था? तो बाज का बनाया था। किसका बनाया था? बाज का बनाया था। प्रथम धातु निम्नलिखित में से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, बिलारी से या फिर रायगढ़ से? ठीक है, तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए हैं? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर बाबर ने? ठीक है, तो हिंदू कवि जो केशव की कृति है रसिक प्रिया, तो उस पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? तो किसने बनवाए थे? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। भीमबेटका में प्राप्त होने वाली शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पर, मुंडेरों पे, गुफाओं की दीवारों या छत पे या फिर गुफाओं के द्वार पे? ठीक है, जो भीमबेटका में जो प्राप्त शैल चित्र मिले हैं तो वो अधिकतर कहाँ पे देखे गए हैं? तो गुफाओं की दीवारों पे देखे गए हैं। ठीक है, गुफाओं के दीवारों पे देखे गए हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या फिर मेसोपोटामिया की? ठीक है, तो दजला जो फरात जो नदियाँ हैं वहाँ पे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? ठीक है, आप लोग सारी जानते ही होंगे। तो वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, कहानी मेसोपोटामिया की। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? 1496 में, 1510 में, 1524 में या फिर 1556 में? ठीक है, तो पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? तो उन्होंने किया था 1510 में। ठीक है, 1510 में किया था। भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स ए हिक्की? ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए गए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? ठीक है, आई होप आप लोग इसका आंसर अच्छे से जानते होंगे। कहाँ पे दिए गए थे? सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। आधुनिक श्रावस्ती में, यूपी में पड़ता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो जो महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, वो किसके समसामयिक थे? मतलब किसके काल में वो हुआ करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के? ठीक है, तो किसके समकालीन थे? वो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बलबन ने लगाया था, फिरोस्ता तुगलक ने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था? ठीक है, तो जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। ठीक है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ठीक है, ये कहते हैं किससे संबंधित है? मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों के विश्वास नहीं है। ये किसका वक्तव्य है? नरेंद्र देवदास का, जयप्रकाश नारायण का, अच्युत पटवर्धन का या फिर जवाहरलाल नेहरू का? तो ये किसका कर्तव्य है, वक्तव्य है? यह जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म में ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविका ने या फिर वैदिक धर्म में? ठीक है, तो मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? वैदिक धर्म ने रखी थी। सबसे पहले पूजा पाठ मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में से निकला है। ठीक है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या फिर तुगलक वंश? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सुल्तानों में सबसे अधिक राज करने वाला कौन सा वंश हुआ था? तो तुगलक वंश। इसमें सबसे लंबा पीरियड भारत पे शासन किया।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, शकल अथवा श्यालकोट, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी? तो जो प्रतिष्ठान है ये सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बीसी पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, तो किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। बेगिंग इंस्टीट्यूट, भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था, किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, सेंट्रल आयोग किससे संबंधित है? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, या फिर पुलिस प्रशासन से। तो सेंट्रल आयोग है, काफ़ी फेमस आयोग है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा। तो आयोग आप लोग जानते ही हैं, इसका आंसर क्या है? शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है सेंट्रल आयोग। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या SC बोस ने किया था? SC बोस ने किया था। ठीक है, तो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लाहौर का अधिवेशन है उसको किसने अटेंड किया था? तो उन्होंने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था रोजगार कार्यालय की स्थापना। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो किस मुगल बादशाह ने सिजदा को समाप्त किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या फिर शाहजहां ने? ठीक है, तो किसने समाप्त किया था? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। सी आंसर हो जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, या फिर रामगुप्त? ठीक है, तो कौन से गुप्त साम्राज्य के शासक ने हुणों को पराजित कर दिया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हुआ करता था? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, मालिक कपूर, या फिर राणा रतन सिंह? ठीक है, अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का राजा कौन था? तो रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल उफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय था, या फिर तीर्थयात्रियों के रहने के लिए अतिथि गृह था? ठीक है, दार उल सफ़ा ये इसको क्या कहते थे? तो ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, एक अस्पताल था ये, दार उल उफ़ा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या फिर किसानों के साथ? ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? एंटली, चर्चिल, फ्रैंकलिन, या फिर नेविल चैम्बरलेन? ठीक है, कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो एंटली थे। ठीक है, एंटली थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, या फिर शुद्ध पिटक में? तो किस में दिया गया है? ये दिया गया है विनय पिटक में। ठीक है, सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? 29 माह, 39 माह, 19 माह, या फिर 10 महीना? ठीक है, तो कितने दिन तक सिकंदर भारत में रहा था? 19 महीने तक रहा था, 19 मंथ, 19 मंथ। ठीक है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? पेरू नंदेवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति, या फिर भारवी? ठीक है, तमिल महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन हुए? तो पेरू नंदेवनार थे। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? शिमुक, पाणिनि, भद्रबाहु, या फिर पतंजलि? ठीक है,
कल्पवृक्ष की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने किया था। वृहत कथा का लेखक कौन था? दंतमित्र, गुणांध्र, भद्रबाहु या फिर सर्ववर्मन। वृहत कथा किसने लिखा था? गुणांध्र ने लिखा था। ठीक है। पूर्व गुप्त काल में कर्षापण क्या हुआ करता था? एक अधिकारी था, विलास की वस्तु थी, एक सिक्का था या फिर बंदरगाह था। ठीक है। तो कर्षापण उस समय पूर्व गुप्त काल में किसको कहते थे? तो एक सिक्के को कहते थे कर्षापण। गीता गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन शासक ने किया था? लक्ष्मण सेन ने, खारवेल ने, कुमारपाल ने किया था या फिर शशांक ने किया था। ठीक है। तो किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने किया था। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन से संत थे? शेख फरीद, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती, उपी में से कोई नहीं था। ठीक है। तो कौन थे? चिराग ए दिल्ली, जिनको शेख नसरुद्दीन भी कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? ठीक है। रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? नामदेव के, रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के या फिर रामानंदाचार्य के। तो ये रामानंदाचार्य के अनुयायी हुआ करते थे रैदास, सेन और कबीर। तुलव वंश का संस्थापक कौन था? नरस नस्यक, इमादी नरसिंहा, वीर नरसिम्हा या इनमें से कोई नहीं था। तो कौन था? वीर नरसिम्हा थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1710 में किस जगह हुई थी? अमृतसर, कीरतपुर, नांदेड़ या फिर आनंदपुर में। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह पे की गई थी? तो वो नांदेड़ में की गई थी। कहाँ की गई थी? नांदेड़ में। मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इनके समय में दरबारी चित्रकार कौन हुआ करते थे? हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां के काल में या फिर शाहजहां और औरंगजेब के काल में जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके समय में दरबारी चित्रकारी हुआ करते थे? तो ये हुमायूं और अकबर के काल में हुआ करते थे। मोकाशा क्या है? व्हाट इज मोकाशा? जागीर है, धार्मिक रिवाज है, घुड़सवार सैनिक हैं या फिर धर्मदा है। ठीक है। तो मोशाखा किसे कहते थे? जागीर को मोशाखा कहा जाता था। ठीक है। जागीर को मोशाखा कहा जाता था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष होती है? 1664 में, 1660 में, 1656 में या फिर 1680 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1664 में होती है, इसी में। निम्नलिखित में से अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? कौन से अधिकारी का? हेस्टिंग का, स्लीमैन का, बेंटिक का या फिर ऑकलैंड का। ठीक है। इनमें से कौन से अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से है? किसने ठगी का दमन किया था? स्लीमैन ने किया था। उनके शासनकाल में ठगी लगभग समाप्त कर दी गई थी। लखनऊ समझौता किसके बीच होता है? कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार के द्वारा के बीच, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच या फिर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार तीनों के बीच में होती है। ठीक है। तो किसके बीच होती है? ये होती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होती है लखनऊ समझौता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है? कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में, वेलेस्ली के काल में, विलियम बेंटिक के काल में या फिर हॉस्टिंग के काल में। ठीक है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस में होती है? किसके शासनकाल में होती है? तो ये होती है लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये धौलावीर से मिलता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादित किसने किया था? गौतम द्वारा, जैमिनी के द्वारा, कपिल के द्वारा या फिर पतंजलि के द्वारा। ठीक है। तो सांख्य दर्शन का दर्शन प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका कपिल के द्वारा किया था।
ठीक है, कपिल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है के तौर पे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और शायद आप लोग जानते भी होंगे कि किसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या फिर विवेकानंद को। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज को लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध के जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरोड़ा असफ अली, भीम कामाजी, दुर्गा भाभी ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किसने फहराया था? भीम कामाजी ने फहराया था। कहाँ फहराया था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था महान प्रहरी की? नो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, महात्मा गांधी ने दिया था। एक्चुअली में हो जाती है मिस्टेक एनीवे। ठीक है, तो बी आंसर मार्क करेंगे इसमें आपका। महात्मा गांधी ने दिया था, महान प्रहरी का संज्ञा दी थी किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। युग्म शवाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी से, लोथल से, हड़प्पा से या फिर मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपका लोथल से प्राप्त होता है युग्म शवधान के साक्ष्य। ठीक है, अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? खगोल शास्त्र का, आयुर्विज्ञान का, दर्शन शास्त्र का या फिर राजस्व शास्त्र का। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ये आपका आयुर्वेद विज्ञान का ग्रंथ है। ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान का ग्रंथ है। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो किसके द्वारा रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत का सामग्री घोषित किया गया था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगभग जानते ही हैं। भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ या फिर भगवान विष्णु के सम्मान में। ठीक है, तो पुरी की रथ यात्रा आप सब जानते हैं भगवान जय जगन्नाथ जी के उसमें सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ले सकते हैं PDF यहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगा, आंसर भी इसमें अटैच है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। PDF के टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।